गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे जपे विनियोग ओम प्यारे जी ओम प्यारे जी शिवजी ओम शिवजी ओम हरि ओम हरि ओम रामा ओम राम श्यामा श्यामा हरि आनंद आनंद माधुर्य माधुर्य प्रभु जी प्यारे जी मेरे जी हरि रामा श्यामा शिव हरि आनंद माधुर्य आनंद आनंद माधुर्य हरि प्रभु जी मेरे जी प्यारे जी जय हो। तू मेरा है, तू प्यारा है, आनंद स्वरूप है। ओम ओम माधुर्य ओम आनंद ओम प्रभु जी हरि प्यारे जी मेरे जी
जय हो। प्रभु तेरी जय हो। तुम किसके नाम की ताली बजा रहे हो वो जानता है। तुम किसका नाम ले रहे हो वो जानता है। प्रभु तेरी जय हो, जय हो। ओम ओम माधुर्य, ओम 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 आनंद, ओम ओम प्यारे जियो, ओम ओम मेरे जियो, ओम ओम प्रभु जी, ओम 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 शिव जी, ओम ओम हरि, ओम ओम कान्हा जी, ओम ओम हरि, ओम ओम श्यामा जी, ओम। जय हो। आनंद है, मौज से पठा। पठा नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण हरि नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण 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 नारायण, ओम नारायण नारायण ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, ब्रह्म नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण। आनंद है। नारायण नारायण नारायण, ओम हरि ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम, शिव ओम 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 ओम, राम ओम 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 ओम, गुरु ओम 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 ओम, प्रभु ओम 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 हिम्मत, हरि ओम 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 पावर, हरि ओम ओम स्पिरिचुअल पावर, हरि ओम ओम एनर्जी, शक्ति, बल, हरि ओम 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 आरोग्य, हरि ओम 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 हिम्मत, हरि ओम 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 आनंद, हरि ओम आनंद, ओम हरि ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम।
मधुर शांति। ओम आनंद। ओम परमात्मने नमः। संसार का चिंतन करने से व्यक्ति तनाव और वासना के खिलौनों की नाई बेचारा लड़खड़ाता रहता है, और भगवत चिंतन करने से शांति, आनंद और मधुमय ईश्वर की निकटता का एहसास करता है। जगत का चिंतन करने से आप भीतर से कमजोर हो जाते हैं, और आत्मचिंतन करने से आप भीतर से बलवान हो जाते हैं। धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम ही बलम। विश्वामित्र को एहसास हो गया कि मेरा इतना बड़ा राज्य, वैभव, सत्ता, शक्ति, लेकिन ब्रह्म चिंतन करने वाले ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के बल के आगे, ब्रह्म ज्ञान के बल के आगे मेरा क्षत्रिय बल, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम ही बलम। तो ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने से ऋषियों को ब्रह्म बल की प्राप्ति होती है, जहाँ राजऋषि भी नतमस्तक हो जाते ब्रह्म ऋषियों के पास। वह ब्रह्म बल सबके अंदर छुपा है। सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल। मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। और ब्रह्म बल 3 प्रकार से जागृत होता है। जिसके अंदर श्रद्धा भक्ति है तो भावना से, जिसके पास कर्म शक्ति है तो निष्काम कर्म से, और जिसके पास विचार ज्ञान शक्ति तो ज्ञान से, अथवा तीनों से थोड़ा थोड़ा करके भी ब्रह्म बल जगाया जाता है। जैसे योगी लोग जानते हैं, महापुरुष ज्ञानेश्वरी गीता के 6ठे अध्याय को जो अच्छी तरह से पढ़ेंगे उनको पता चलता है कि कुंडलनी शक्ति नाभि से नीचे एक प्रकार के बल का भंडार पड़ा है। योगी प्राणायाम और साधना करके 12 वर्ष में भी उसको जगा ले तभी भी खुशी की बात है। 12 महीने में भी जगा दे, हो सकता है। 12 दिन में भी वो शक्ति जाग जाए, हो सकता है। और गुरु कृपा हो जाए, स्पर्श दीक्षा मिल जाए अथवा दृष्टिपात की दीक्षा मिल जाए तो 12 घंटे में भी, 4 दिन की शिविर 12 घंटे, 2-2 घंटे, सुबह शाम 4 घंटे, 3 दिन 12 घंटे में भी कईयों की वो शक्ति जागृत हो जाती। रामकृष्ण परमहंस ने कृपा की तो नरेंद्र की वो शक्ति जागृत, तो फिर वो दौड़ने लगे और कुछ का कुछ होने लगा। रामकृष्ण तो चले गए, शिष्यों ने जाके कहा कि नरेंद्र को कुछ हो गया है। बोले कुछ नहीं हुआ, जो हुआ है हमने किया है, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो नरेंद्र में से स्वामी विवेकानंद बन गए। वो कुंडलनी शक्ति जब जागृत होती है तो नए नए साधक को तो आश्चर्य होता है, दिव्य दर्शन होते हैं, न जाने क्या क्या होता है। मूलाधार केंद्र जागृत होने से अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती है, त्रिकाल दर्शन होता है और शक्ति सिद्धियों का विकास होता है, मनोबल बुद्धि बल का विकास होता है। नाभि के नीचे का केंद्र जागृत हुआ, फिर नाभि के पास का केंद्र है, उसे स्वाधिष्ठान केंद्र बोलते हैं। नाभि के पास वाला, उधर अगर भगवान की गुरु की कृपा हो जाए और वो केंद्र विकसित हो तो अनसुने देखे शास्त्रों का रहस्य हृदय में प्रकट हो जाएगा। सुरेश कहीं पढ़ने नहीं गया, 8वीं क्लास पढ़े थे वो भी भूल गए, लेकिन फिर क्या पता कोई महाराज ने, गुरु ने कैसे कृपा किया होगा, तो सुरेश बापू सत्संग कर रहे हैं और लोग जय जय कर रहे हैं। तो ये स्वाधिष्ठान केंद्र में अनसुने देखे शास्त्रों का रहस्य अपने हृदय में प्रकट हो जाता है। थोड़ा सा पढ़ा, सुना, न सुना, और शब्द पर शब्द मोतियों की माला जैसे गूंथते जाएंगे, बोलते जाएंगे, और सामने वाले को कर्म प्रिय, हृदय प्रिय, मन प्रिय, बुद्धि प्रिय हो जाएगा।
उसका श्वास जो है सुषुम्ना में प्रवेश करेगा। अभी क्या होता है, साधारण लोग या तो सूर्य नाड़ी से श्वास लेते छोड़ते या तो चंद्र नाड़ी से, लेकिन वो योगी, वो साधक पर भगवान की गुरु की कृपा हो जाती तो इन दोनों नाड़ियों से विशेष नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी। कभी कभी दोपहर को किसी किसी की थोड़ी देर चलती है। सुषुम्ना नाड़ी चलेगी तो आपके जैसे मधुमक्खियों का छत्ता उड़ता है तो मक्खियां कहाँ जाती पता है कि उसमें एक रानी मक्खी होती है। रानी मक्खी जहाँ जाती है वहीं सारी मक्खियां फॉलो करती है। ऐसे ही तुम्हारी 72,000 नाड़ियां हैं यहाँ तक, वैसे तो लाखों है। तो उन 72,000 नाड़ियों की रानी मक्खी सुषुम्ना नाड़ी है, और ये 72,000 को दूसरी नाड़ियां जो उनके आधार से चलती, सारी के सारे शरीर के नाड़ी जाल कि वो मुख्य है सुषुम्ना नाड़ी। तो 10 अरब जो न्यूरॉन्स हैं वो भी सुषुम्ना नाड़ी से पुष्ट होते हैं। तो स्वादिष्टान केंद्र जागृत होने से साधक के प्राण फिर चलेंगे तो साधारण आदमी की नहीं श्वास लेगा छोड़ेगा, लेकिन उसका श्वास केवल सूर्य नाड़ी से नहीं चलेगा, केवल चंद्र से नहीं चलेगा, सुषुम्ना नाड़ी से श्वास चलने लगेगा। तो साधना के समय तो उसको लाभ हुआ, लेकिन चलते फिरते भी उसके श्वासोश्वास अंदर काम करने लग जाएंगे। तो पहले जितना संसार की बात सुनकर दुख हो जाता था, दुख की बात, सुख की बात सुनकर बाँछें खिल जाती थी, उतना फिर नहीं होगा, वो पुष्ट हो गया। जैसे तुम छोटे थे ना तो चवन्नी के चॉकलेट लॉलीपॉप से तुम इतने राजी हो जाते, और 2-4 आने के खिलौने छीन लिए तो तुम बहुत नाराज हो जाते। मानो पूरा गढ़वाल कुछ भी माना नहीं रखता। 4-8 आने की चीज बच्चे की छीन लिया, गढ़वाल के बच्चे की बच्ची की 4-8 आने की चीज छीन लिया तो उस समय उनके लिए गढ़वाल कुछ नहीं, वो खिलौना अच्छा है। लेकिन अभी तो कोई बात नहीं। तो जैसे अभी 4-8 आना कोई माना नहीं रखता, ऐसे ही साधन करने के बाद ये संसार की उपलब्धियां, शादी और प्राइम मिनिस्टर पद भी 4-8 आने की चीज जैसा लगेगा। वो आपको मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं ये इच्छा नहीं होगी, दूसरे को बनाने का सामर्थ्य होते हुए आप बनने की इच्छा नहीं होगी। ऐसे भी कई योगी हैं, ऐसे भी महापुरुष हैं, दूसरे को करोड़पति बनाने का शक्ति होने पर भी अपने को इच्छा नहीं रहेगी। तो ये हिंदू धर्म में जो योग विद्या है, हिंदू धर्म में जो आत्मविद्या है, हिंदू धर्म में जो आदमी के विकास के भंडार भरे हैं, वो दुनिया के किसी रिलीजियस में नहीं, किसी मजहब में नहीं। वो अपने अपने ढंग पे थोड़ा बहुत हिंदू धर्म से लिया, बाकी अपना थोड़ा लेबल वेबल लगा के थोड़ा चला रहे। बाकी ये वैदिक धर्म में सारे रहस्य भरे हैं। राम जी ने हनुमान जी को कहा कि सीता की खोज करके 1 महीने में वापस आना है। अब खोजते खोजते 1 महीना तो होने को है, बड़े चिंतित थे, भूख और प्यास ने घेर लिया था। तो ऊंचे किसी पेड़ पे चढ़कर हनुमान जी ने हाथ का छजिया बनाकर दूर दूर नजर दे ली। हनुमान जी देखे तो यहां से गढ़वाल दिख जाए, नैनीताल दिख जाए, तो देखा यहां सन्नाटे में कहीं पानी नहीं। फिर दूर दूर नजर डाली कि पक्षियों की आन जान है और कुछ वृक्ष हैं। जब पक्षी और वृक्ष हैं तो पानी होगा। तो वहां हनुमान गए तो देखा सन्नाटा और एक शांत आश्रम, कोई व्यक्ति दिखता नहीं। तो खोजते खोजते देखा कि एक कन्या बैठी है ध्यान में, उसका नाम था स्वयं प्रभा। लिख पढ़ के MA की डिग्री पा लिया, प्रभा बना ली, ये तो रटा रटाया है। स्व की प्रभा, आत्मा का ओज। स्वयं प्रभा ने हनुमान जी को देखते ही कहा कि अच्छा तुम रामदूत हनुमान जी हो ना। तो हनुमान जी दंग रह गए।
देवी, आपने सत्य कहा है। तो क्या सीता जी को खोजते खोजते भूख प्यास से तुम व्यग्र हो गए तभी इधर आए हो? देवी, आप त्रिकालज्ञ हैं, आप सब कुछ जानती हैं। अच्छा हनुमान जी, जाओ फल खा लो। जो चले चले आए, खून गर्म है ना, तो तुरंत पानी नहीं पिया जाता। मेरे को कुछ पुलिस वालों ने कहा कि बापूजी आशीर्वाद करो, हमारे पर केस है, मुसीबत है, हम छूट जाएं। मैं क्या, कैसा केस? पुलिस वालों पर केस? बोले हमारे पर मर्डर केस है, हमने एक आदमी को मार दिया, ऐसा केस है। और भी है हमारे साथी में। क्या, कैसे मारा आदमी को? बोले हमने रिमांड पे लिया था। तो रिमांड पे तो थपा थुपी पिटाई घुटाई होती है। अब हम तो नए ठहरे, तो उसने पानी मांगा और हमने पानी दे दिया, तो वो गर्म खून हुआ और फिर ऊपर से ठंडा पानी पिया, तो आदमी पूरा हो गया। हम पर 302 लग गया। तो ऐसे ही जो दौड़ दौड़ के गर्म खून है फिर पानी पीते तो हानि होती है। और किसी ने दौड़े हैं, किसी ने खूब पीटा और पानी ठंडा दे दिया, तो आदमी गिर जाएगा, मर जाएगा, हो सकता है। तो स्वयं प्रभा ने कहा जाओ पहले फल खाओ और फिर फलानी जगह पर झरना है, पानी पियो, बाद में आ जाओ। करोड़ों लोग हनुमान जी को प्रणाम करके अपना भाग्य बनाते, और हनुमान जी भारत की उस कन्या को प्रणाम कर रहे हैं। तो कन्याओं में कितनी शक्ति छुपी है, बच्चों में कितनी शक्ति छुपी है। रामी रामदास 8 साल के और भगवान के दर्शन करने में सफल हो गए। ध्रुव 5 साल के और भगवान के दर्शन करने में सफल हो गए, क्योंकि सबके अंदर भगवत तत्व बीज रूप में छुपा है। अब उसको बीज है, छोटा सा वट का वृक्ष का बीज है। अब आप उसको देख कर बोले कि क्या है इसमें, कहाँ वट वृक्ष है। लेकिन भैया, उस वट वृक्ष के बीज को जरा सा मिट्टी पानी मिल जाए, खाद मिल जाए, तो जरा सा बीज भी विशाल वट वृक्ष हो सकता है। ऐसे जरा सा छोटा सा एक साधारण व्यक्ति भी साधना और सतगुरु की कृपा मिल जाए तो महापुरुष बन सकता है, महान आत्मा बन सकता है। तो स्वयं प्रभा को कोई सतगुरु मिल गए थे, और सतगुरु मिले और स्वयं प्रभा ने सतगुरु की कृपा को मानो पी लिया। जो सतगुरु ने कहा इस ढंग से उसने साधना जाके शुरू कर दी। तो गुरुवर मेरी साधना कब सफल होगी? बोले बेटी, साधना उस दिन सफल हो जाएगी जब रावण सीता को चुरा के ले जाएगा और राम जी हनुमान को आज्ञा करेंगे, और सीता की खोज करते करते भूख प्यास से व्याकुल हनुमान जब तुम्हारे यहाँ आएंगे तो समझ लेना तुम्हारी साधना पूरी हो गई। तो आप आए तो मुझे लगा कि आप हनुमान जी हैं, और सीता को खोजते खोजते भूख प्यास से, ये मेरे को गुरुजी ने कहा था। तो अंगद भी थे, जामन भी थे, सुग्रीव आदि थे। तो स्वयं प्रभा ने कहा कि तुम सीता को खोज रहे हो, तो क्या आंखें खोल खोल के खोज रहे हो कि आंखें बंद करके खोज रहे हो? तो सुग्रीव जो राजसी आदमी था, सोचा कि एक ऐसी लड़की है, हम आंखें बंद करके कैसे खोजेंगे, आंखें को फाड़ फाड़ के खोज रहे हैं। बोले अंगद, रुष्ट मत होना, सीता को खोजना है तो आंखें फाड़ कर सीता नहीं मिलेगी, आंखें बंद करो। सीता माना राम की अर्धांगिनी, राम माना ब्रह्म और सीता माना ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या में जैसे योगी ध्यान करते और अंदर जाते, ऐसे ही सीता को खोजो। मैं खोज के बताती हूं। ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। जिस परमेश्वर के ध्यान में देवता, ब्रह्मा जी, सुर आदि शांत होते हैं और सब कुछ पाते, उसी परमात्मा में वो शांत हो गए। और क्षण भर में कहा कि सीता को इधर उधर क्यों खोजते हो, वो तो समुद्र पार अशोक वाटिका में है, जहां शोक का प्रभाव न पड़े, ऐसी अशोक वाटिका।
बोले दरिया समुद्र किनारे जाते जाते तो हमारा जो मयाद है 1 महीना पूरा हो जाएगा, समुद्र किनारे हम पहुंच नहीं सकते, और वो समुद्र किनारे से पार है, कैसा होगा? स्वयं प्रभा कहती है आप चिंता न करो, आप आंख बंद करो हनुमान, आप में उड़ने की शक्ति है, लेकिन सब लोग इतना तेज नहीं जा सके, मैं तुमको मदद करती हूँ। आंख बंद करो, मैं अपने योग शक्ति से आपको समुद्र किनारे पहुंचा देती हूँ। बस आंख बंद किया, क्षण भर में खोल लेना, आप समुद्र किनारे होंगे। आंख बंद किया और स्वयं प्रभा ने अपनी योग शक्ति से ठांडे सकल सिंधु के तीरा, रामायण में लिखा हुआ है। रामायण सीरियल में भी तुमने देखा होगा, हनुमान जी ताजुब कर रहे हैं, जामवंत सुग्रीव ताजुब कर रहे हैं कि हम इधर कैसे पहुंच गए। लेकिन हनुमान के जमाने में, स्वयं प्रभा के जमाने में था, अभी भी है ऐसा योगियों की शक्ति। एक किसी योगी ने, साधक योगी था, उसने सुना कि हिमालय में बद्रीनाथ के रास्ते पहले जोशी मठ आता है। जो लोग गए बद्रीनाथ उनको पता होगा जोशी मठ आता है। फिर बद्रीनाथ नहीं जाना है, जोशी मठ से पहले पीपल कोटी आता है, पीपल कोटी से सीधा पूर्व की तरफ चलते जाओ तो फलाना पर्वत आएगा, वहां अलग अलग पहाड़ों के नाम है। उस पर्वत से थोड़ा सा उधर को जाओगे तो एक ऐसा रास्ता आएगा, उसमें अंदर अंदर चले जाओगे तो फिर ऐसी ऐसी गुफा आएगी और वहां बड़े सिद्ध पुरुष रहते हैं। 1952 में योगानंद सरस्वती ने ये बात, तो विष्णु प्रयाग से आगे मृत्युशय पहाड़ है, उधर बड़े योगी सिद्ध पुरुष रहते हैं। तो खोजते खोजते 1952 की बात है, आज से 52 वर्ष पहले की बात है, योगानंद सरस्वती पहुंचे तो सही, खोजते खोजते, और बड़ी मुश्किल से लेट के उस जगह में से थोड़ा पसार होना पड़ा, और फिर देखा तो चौड़ी जगह, फिर थोड़े झुक के गए और देखा तो एक सफेद लंबी दाढ़ी वाले समाधिस्थ और दूसरे कुछ कद छोटा और काली दाढ़ी। तुम इधर कैसे पहुंचे? बोले महाराज मुझे योग सीखना है। तुम भूखे प्यासे हो, हमारा पता इधर का किसने दे दिया तुमको? अच्छा तो वहां झरना है, जल पियो, लेकिन खाने का वहां तुमको जो प्रिय है वो वस्तु पड़ी है, जाओ। तो बोले मुझे लड्डू और चवाणा प्रिय था, तो लड्डू और चवाणा का थाल तैयार। सोचा कि ऐसी गुफा में ये ताजे लड्डू और चवाणा कहां से आ गया, भूसा। और योगी ने कहा कि जितना खा सको उतना लेना, जूठन मत रख बचाना। तो मैं भूखा था तो मैंने जरा ज्यादा ले लिया, लेकिन खा न सका, तो फिर मैंने, अब जूठन बचाना नहीं तो उस झरने में जैसे बेईमानी की चाल होती है मनुष्य की, पता न चले, फेंक दिया। मैं खा के गया। बोले अच्छा खा लिया, पानी पी लिया बेटा? बोले हाँ। जूठन तो नहीं बचाई? बोले नहीं गुरु। अच्छा योग सीखने आया है? आंखें बंद करो। मैं चला था ऋषिकेश और आंखें बंद किया तो आंखें खोली तो ऋषिकेश में पड़ा हूं। फिर वो पर्वत खोदते खोदते मैं थक गया, आज तक वो जगह नहीं मिली। ये 1922 की घटना है। जूनागढ़ में गिरनार है, वो तो फिर अभी कुछ वर्ष पहले की बात है। सुना है कि गिरनार में भी कोई ऐसे गुप्त योगी रहते हैं, लोग घूम के आते, पहाड़ियां चढ़ के आते, लेकिन कुछ अदृश्य योगी जहां रहते हैं वहां कोई पहुंचता नहीं। मैं जाऊंगा, ऐसा किसी संत ने ठान लिया। 19 तारीख सोचा कि मुझे कोई ऐसे संत मिले, इस भावना से तड़प से गए। तो गिरनार की आधी पहाड़ियां चढ़ा और कुछ थोड़ी पगडंडी थी, तो किसी संत ने बुलाया कि इधर आओ। मैं गया। बोले जोगियों का दर्शन करना है?
अच्छा चलो मेरे पीछे पीछे आओ। गए तो एक बड़ी चट्टान हटाई और वहां गए तो ये दुनिया का कोई पता ही नहीं, कुछ अलग सी दुनिया, अलग से वृक्ष, ये वो सब। तो ताजुब हो गए और हमको कुछ संत दिखे। फिर समय कैसे गया, कितना गया पता नहीं चला। जब मुझे वो बाहर जहाँ से लेने को आए थे वहाँ छोड़ दिया तो कुछ स्कूल के बच्चे ऊपर जा रहे थे। तो किसी ने पूछा कि आज कई तारीख है? तो दूसरे ने कहा कि तन खबर छे ने 21 तारीख है। मैं क्या नहीं, आज 19 तारीख અને शनिवार। तो छोकरे हंसने लगे कि आज 21 तारीख और सोमवार है। महाराज आप क्या बोलते? बोले नहीं, मैं तो शनिवार को ऊपर सुबह चढ़ा था और अभी थोड़ा घूम के किसी योगी के साथ आया हूं। बाद में पता चला कि मेरा तो 1.25 दिन गुजर गया। तो वहां का देश काल अलग होता है। ऐसी ऐसी भी सृष्टियां हैं। तो ये सारे रहस्यों का खजाना तुम्हारे अंदर भरा है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जितना पढ़ाई में एमए में अथवा बीए में अथवा एसएससी में सिर खपाया और सर्टिफिकेट मिला, हमने तो इतना सिर नहीं खपाया। 7 साल गुरु के कहने में थोड़ी थोड़ी साधना 2-2 घंटे करते थे बस। बाकी चिंतन विंतन एक बार 40 दिन लगातार कमरे में बंद हो गए और उससे जो रहस्य मिले तो वो तो अभी तक खुटता नहीं। तो अंदर का खजाना, ये रहस्य प्रकट होते हैं। रोगों से मुक्ति होती है स्वाधिष्ठान केंद्र विकसित होने से। फिर तीसरा केंद्र है मणिपुर केंद्र है। पाताल लोक की रहस्यों को जान सकते हैं, उसे बोलते पाताल सिद्धि। सर्व दुख नाशिनी, सर्व दुख निवृत्ति वाली शक्ति जागृत होती है। सारे मनोरथ आपके फलित हो जाते हैं। आपके आशीर्वाद से दूसरे लोगों के मनोरथ भी फलने में मदद मिल जाती है। तो आप साधना करते तो आपका तो भला होता है, लेकिन आपके प्रति जो श्रद्धा भाव रखता है, आज्ञा मानता है, उसका भी ढेर भला हो जाता है। किसी के यहाँ केक ले गए, फलाना ले गए और उसको धर्मांतरित कर दिया और अपना वोट बैंक बनाकर भारत पर हावी होने की मुराद किया। ये धर्म प्रचार नहीं है। धर्म प्रचार तो ये है कि जो व्यक्ति जहाँ है, आप पहले अपनी साधना करके अपनी आत्म शक्तियाँ जगाओ और आप शराब से और मांस से बचो और दूसरों को भी बचाओ। ऐसा नहीं कि शराब खाओ, पियो, मांस खाओ, ये भी करो लेकिन हमारे मजहब में आ जाओ। ये इससे भला नहीं होता लोगों का। लोगों के व्यसन छूटे और लोगों के रोग निवृत्ति हो, शरीर तंदुरुस्त हो, मन प्रसन्न हो, अंदर की सुषुप्त शक्तियां जागृत हो। तो इसमें आपका भी भला है, लोगों का भी भला है। आप साधना करो नहीं और लोगों को साधना का पता नहीं दो और लोगों को खाली धर्मांतरित करो, तो इससे तो मानवता नीचे चली जाएगी। आप जितना ऊपर उठोगे तो आपके संपर्क वाले इतना ऊपर उठेंगे। आप जितना मस्का पालिश करके, चाटुकारी करके किसी को पटाओगे, उतने वो भी गिरेंगे और आप भी गिरोगे। तो ये योग साधना के 7 केंद्र हैं। एक एक केंद्र का ढेर सामर्थ्य छुपा है, लेकिन उसमें रुचि जिसकी हो और लगातार साधन करे। जैसे भोजन लगातार बनाया जाता है, ऐसा नहीं थोड़ी देर चूल्हे पे रखा 2 मिनट फिर उतार दिया, फिर 2 मिनट रखा, फिर 1 घंटा उतार दिया, फिर 5 मिनट रखा और फिर 4 दिन पतीली उतार दी, तो कुछ नहीं बनेगा। ऐसे अपन साधना थोड़ी सी करते, फिर साधना के विपरीत असाधन ज़्यादा कर लेते, कान में, पान में, मिलने में। तो जो महत्व साधना को देना चाहिए, अपनी शक्तियां जगाने को जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए, महत्व देना चाहिए, वो नहीं देते। इसलिए धार्मिक लोग करोड़ों मिलेंगे, लेकिन धर्म के खजाने को पाने वाले करोड़ों लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि साधना में सातत्य नहीं है। तो हम लोगों को आप बापूजी बापूजी बोलते, जैसे तुम कथा सुनते थे, ऐसे हम ही तो कथा सुन के तो हमको रंग लग गया विशेष कि चलो भाई अपने को साधना करना है, पाना है। तो साधना किया और पाया भी। तो जब हम साधना करके पा सकते तो तुम क्यों नहीं पा सकते? हमको भगवान का खजाना मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं मिल सकता है? सुरेश को थोड़ा बहुत मिलाया, दूसरे को मिलाया, फलाने को मिलाया, उसको मिला, तो आपको क्यों नहीं मिल सकता? बोले हमको भी मिला है, लेकिन आपको मिला है उतने में रुको नहीं, और भी है। मूलचंद कौल हैं, एडिशनल कलेक्टर थे,
फिर कलेक्टर हो गए, फिर चीफ कमिश्नर हो गए, डायरेक्टर जनरल हो गए। अब सब छोड़ छाड़ के इधर आश्रम में रहते हैं, साधना भी करते, सेवा भी करते। वो बैठे कानपुर में इनका सर्विस था, तो 1800 रुपया, 1800 करोड़ टैक्स, सेल टैक्स लेके, कस्टम लेके गवर्नमेंट को दिया। एक साल में 1800 करोड़। लेकिन 1800 करोड़ लोगों से लेके गवर्नमेंट को दिया, या नौकरी में ये किया वो किया, क्योंकि साधना के जगत में देखो तो बोले वो तो कुछ भी नहीं है। जो यहां मिलता है वो 1800 करोड़ में नहीं रखा है भाई। तो जिनको आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे बीए हो, चाहे एमए हो, चाहे पीएचडी हो, दुनिया की बड़े में बड़ी डिग्रियां, एक अपना शिष्य है, बोले बापूजी हिंदुस्तान में शायद इतनी डिग्रियां किसी के पास होगी, एनडी, एलएलडी, फलाना डिंगना, पीएचडी कई हमारे हाथ के नीचे हुए। तो अब वो बोलता है रूपनारायण मेरठ का, बोले कुछ नहीं गुरुजी अभी यही रास्ते में। तो जब इतना करने के बाद भी यहाँ आना है तो पहले इधर क्यों नहीं चलो?